सिया रामचंद्र की जय। आवाज आ रही गुरुदेव जी? आइए, परम सौभाग्य की बात है कि हम सबको भगवान की बड़ी कृपा हुई। इस तुच्छ जीव को भी भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन कथा से जुड़ने का विशेष अवसर प्रदान करने वाले हमारे परम पूज्य गुरुदेव आदरणीय जयेश पटेल सर जी की पावन चरण कमल में मैं सर्वप्रथम प्रणाम निवेदन करता हूँ। भक्ति रूपी गंगा की धारा को निरंतर प्रवाहित करने के लिए आपको पुनः साधुवाद और ईश्वर से कामना करता हूं कि ये लिंग बिल्कुल नीलगिरी पर्वत की तरह, काकभुसुंडी की तरह ये कथा चलती रहे, जिससे आने वाले नवोदित व्याख्याकार जो हैं, हम जैसे लोग हैं, उन्हें निरंतर पूज्य गुरुजनों के माध्यम से सुंदर कथा श्रवण करने मिलती रहे। साथ ही साथ मानस पटल में विराजमान हमारे पूज्य आचार्य विप्रगण और जितने भी कथा वाचन प्रस्तुत करते हैं, आप सभी हमारे गुरुजी हैं, क्योंकि आपके श्रीमुख से ही सुन करके हम उन्हें कुछ जगह और अपने जीवन में रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो समस्त वक्ता है जो श्रोता के रूप में पटल में उपस्थित हैं, आप सबको भी मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। माताओं को भी विशेष रूप से, क्योंकि माताओं की कृपा के बिना हम बच्चों का कल्याण नहीं हो सकता। आइए, बड़े सौभाग्य से ये अवसर मिला है, इस अवसर का हम उचित लाभ उठाएं। और चूंकि मेरे साथ बिटिया बैठी है, एक छोटा सा 2 मिनट का शंकर भजन प्रस्तुत करके, सावन का पावन महीना चल रहा है, 2 मिनट की एक छोटा सा भजन आपके चरणों में प्रस्तुत करके मानस की कथा को हम आगे लेने का प्रयास करेंगे। बोले सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण या ब्राह्मणान् पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम् नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवानुभागम् पाणौ मासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए पावन प्रसंग भगवान गोस्वामी जी की लेखनी किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 8 के ठीक नीचे की चौपाई बाबा जी लिखते हैं। पवन सुत हृदय विचारा राम काज देव विचारा यहाँ पवन सुत हृदय विचारा राम काज सुग्रीव विसारा निकट जाई चरण ही सिर नावा औचार्य विदित ही कही समझावा। बाबा गोस्वामी जी की पावन प्रसंग क्योंकि लगातार निरंतर हमारे लिंक के माध्यम से किष्किंधा कांड की कथा चल रही है और आप सभी हर एक पहलू के गहराई से जुड़े हैं, परंतु भगवान की कथा ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार से हमारे जीव की व्यथा का अंत नहीं होती। जीव की व्यथा का कभी अंत नहीं हो सकता और भगवान की कथा का कभी अंत नहीं हो सकता। आइए इन विशेष रूप से इन चौपाइयों के माध्यम से हम पहले कड़ी पर विचार करें। बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि यहाँ पवन सुत हृदय विचारा। हमारे संत जन बताते हैं कि सबसे पहली अगर कहीं पर यहाँ शब्द आया इसका मतलब हमारे पूज्य गुरुदेव गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं वहां उपस्थित हैं। यहाँ मतलब उस जगह पर उपस्थित है और वहां आया मतलब वहां पर नहीं, उन्हें दूर से देख करके बाबा गोस्वामी जी उन कथा का वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पवन सुत। अब दूसरी बात देखें, पवन सुत हम सभी जानते हैं पवन के पुत्र होने के कारण श्री हनुमान जी महाराज को पवन सुत कहा जाता है। यद्यपि और भी बहुत सी बात में शंकर सुवन शंकर सुवन केसरी नंदन भी है। शंकर सुवन बल्कि क्या कहें शंकर स्वयं केसरी नंदन हनुमान जी महाराज के रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा के लिए उपस्थित है। अगर इसे पवन रूप में हम सामान्य भाव में देखें, लीला के भाव में देखें, तो पवन का तात्पर्य होता है वायु और सभी जगह वायु जो है समान रूप से विद्यमान है। और प्राण वायु की बात करें तो प्राण वायु जिस प्रकार से हम में है वही आप सब में, और वहां देखा जाए त्रेता युग में तो जो प्राण वायु भगवान श्री राम में है वही लीला के दृष्टिकोण से श्री हनुमान जी के ऊपर भी है। लेकिन ये तो हनुमान जी की रूप हुई, और अगर इसको हम कहें क्योंकि रुद्र जी के अवतार होने के कारण अगर हम भगवान शंकर की बात कहें तो शंकर जी जो हैं भगवान श्री राम के भक्त भी हैं, उनके इष्ट भी हैं और उनके मित्र भी हैं। तो कहना चाहिए कि भगवान जो है आज हनुमान जी महाराज जो है यहां पवन सुत हृदय विचार, विचार शब्द पर हम गौर करें महत्वपूर्ण। अभी हालांकि हमारे पूर्व वक्त पूज्य कवि गुरुदेव साहू जी बहुत सुंदर कथा बता रहे थे और इन्हीं लगभग वही उनका विषय था और उसी विषय के आसपास मुझे भी चर्चा करना है। तो निश्चित रूप से बहुत से दोहा और चौपाई जो है उनमें पुनरावृत्ति होने की भरपूर संभावना है। तो ये जो है विचार शब्द पर अगर गौर करें सज्जनों, रामचरितमानस में इस प्रसंग को हम देखें तो सर्वप्रथम जो है सुग्रीव जो है वो जीव के प्रतीक हैं और उन्होंने ही हनुमान जी जो संत के प्रतीक हैं उन्हें प्रेरित किया कि जाकर देखिए दो आ रहे हैं वो कौन है।
ईश्वर जो है साथ में आ रहे हैं। यानी जीव की प्रेरणा से संत जो है, संत रूपी हनुमंत जो है भगवान के दर्शन कर पाते हैं, और भगवान के दर्शन कर पाने के पश्चात स्वयं, सबसे पहले तो वो स्वयं नहीं पहचानते, क्योंकि यहाँ बाबा गोस्वामी जी आगे कड़ी में जो है, यहाँ पवन सुत हृदय विचारा राम काज सुग्रीव विसारा, इस बात को सुन करके सुग्रीव जी के मन में परम भय आता है। सुन सुग्रीव परम भय माना। और किष्किंधा कांड के पहले हम देखें, जो शुरुआत में हनुमान जी जब मिलते हैं तो उन्होंने भी कहा, तो माया बस रहे भुलाना, ताते मैं प्रभु नहीं पहचाना। यानी जीव भी भगवान को भूल सकते हैं, जीव तो भूल ही जाते हैं, जीव की व्यथा इतनी है कि वो ईश्वर की कथा को भूल जाते हैं। यहाँ तो हनुमान जी महाराज जो संत हैं, रामचरण सेवक हैं, वो भी भगवान को पहचान नहीं पाए, और तो माया बस रहे भुलाना कहे। तो मैं यहाँ निवेदन ये कर रहा था कि जीव की कृपा से ही संत पहुंचे, और संत ने स्वयं ईश्वर को अपने ऊपर ला करके सुग्रीव जी से मैत्री करवाई। आवाज चालू कर ले भाई, आवाज बंद होगी। हेलो हेलो, हाँ गुरुदेव क्षमा प्रार्थी, फोन आ गया था सर। तो सज्जनों, पूज्य गुरुजनों, प्रणाम। कि जीव जो है वो हमेशा विषयों में भूल जाते हैं, पर परमात्मा जो है, परमात्मा दोनों के ऊपर कृपा करते हैं, संत के ऊपर भी और जीव के ऊपर। यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है, जो विचार जो चल रहा है, विचार निश्चित रूप से हम सबको सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि हमारे संत जन कहते हैं, बिना विचारे जो करे पाछे पछतावा, बिना विचारे जो करे पाछे पछतावा, सज्जनों, हम सबको अपना जो भी कार्य है वो सोच समझ के करना चाहिए। बिना विचारे जो भी कार्य करते हैं उसका जो परिणाम है निश्चित रूप से प्रतिकूल हो जाता है। अब यहाँ ये जो विचार की बात आ रही है, इसको अगर हम देखें तो ठीक इससे पहले भगवान श्री रामचंद्र जी भी विचार कर रहे हैं। सुग्रीव ही मोरी सूद विसारी, पावा राज कोसपुर नारी। यहां गौर करने वाली बात यह है कि जो भगवान सोचते हैं, जो ईश्वर सोचते हैं, उसी बात को संत भी सोचते हैं। या ये कहा जाए कि संत की जो विचार होती है वो किसी न किसी माध्यम से ईश्वर तक पहुंच जाता है। इसका रामचरितमानस में भी आप प्रमाण देखिए कि माता सबरी को उनके पूज्य गुरुदेव ने बता दिया था। कब? 10,000 साल पहले पूज्य गुरुदेव उनको बता चुके थे कि है सबरी, सारे लोगों को भगवान के दर्शन के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, लेकिन आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, बस आप यहीं रह रहना और परमात्मा स्वयं आपके पास आएंगे। ये एक प्रमाण हो गई। और निश्चित रूप से 10,000 वर्ष साल पश्चात परमात्मा उनके यहाँ पहुंचे और पहुंच करके उनको दर्शन दिए। आप सभी भक्तजन जानते हैं। और इस ओर अगर देखा जाए कि एक सामान्य व्यक्ति की, निश्चित रूप से अगर हम इसे कहें तो एक प्रकार का ये सिद्धांत ही है। अगर वास्तव में मन मिला हो, वास्तव में किसी के साथ हमारा नेटवर्क कनेक्शन अगर बहुत अच्छा हो, तो व्यक्ति कितना भी दूर क्यों ना हो,
उनकी मन की भावनाओं की जो तरंगे हैं, जिस प्रकार से मोबाइल फोन के माध्यम से पहुंचता है, ऐसा ही उनके पास पहुंच जाता है। एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है, पूज्य गुरुदेव जी के श्रीमुख से मैं सुना था, आपके बीच रखना चाहूंगा कि एक समय जय 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 श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो जनों, हनुमान जी महाराज गुरु और संत, जो भी व्यक्ति जिनके जीवन में अगर ऐसे संत महात्मा और ऐसे गुरु, यानी जो संत भी हो और गुरु भी हो, दो महत्वपूर्ण बातें हैं। केवल संत नहीं, संत हो करके अगर आप एक जगह स्थिर हैं, है ना, और आपके ज्ञान का लाभ नहीं मिल पा रहा है, आपके अनुभव का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो बहुत से जो हमारे जैसे जीव हैं उनका कल्याण नहीं हो पाएगा। और ऐसे संत अगर गुरु बनकर आए, हनुमान जी महाराज के जैसे सुग्रीव के जीवन में जो परमात्मा से मिला है, उनका काम भी करें, लेकिन जीव जब भटक जाता है तब तक उनको याद दिलाना ही पड़ता है। और इस प्रकार से श्री हनुमान जी महाराज जो है विचार करके उनको समझाए कि आपको ध्यान नहीं है। क्यों ध्यान नहीं है? क्योंकि भगवान जो है विचार कर चुके हैं, उनके मन में भी विचार आ चुका है, और मुझे पता लग चुका है कि वहां से उनके अनुज भाई लक्ष्मण जो है वो प्रस्थान कर चुके हैं। जेहि सायक मारा मैं बाली, हे सुग्रीव, आप शायद भूल गए हैं, आप शायद भूल गए हैं। और ये चार प्रकार की बात, क्योंकि नीचे की पंक्ति में लिखते हैं कि निकट जाई चरण सिरुनावा, और चारि विधि ते ही कही समझावा। चार प्रकार की बात, तो चार प्रकार की विधि, ये राजनीति की बात है, और राजाओं के पास जो है वो चार प्रकार के नियम होते हैं। उस नियम में साम, दाम, दंड और भेद, इन चारों तरह की बातों से श्री हनुमान जी महाराज जो है सुग्रीव को समझा रहे हैं। कि साम रूप से मुझे लगता है भगवान कहे कि आपके समय को परमात्मा ने पहचाना, और पहचान करके आपके साथ मित्रता की और आपके दुख को दूर किए। और दाम निश्चित रूप से है सुग्रीव जी, आपने जो परमात्मा के शरण में आप आए, परमात्मा ने आपसे मित्रता की, उस मित्रता का दाम आपको मिला। तो कैसा दाम? आपने राज, पाठ, होश, पूर, नारी सब आपने प्राप्त कर लिया, है ना। और आप दंड की बात अगर हम कहें तो दंड उन्होंने दिया, अधर्म स्वरूपी बाली को उन्होंने दंड दिया। और आप ये ना भूलें, जो बाण जो है बाली को मारने के बाद, कहाँ गया था बाण? आप तो थे सामने में सुग्रीव जी। तो बाली को मारने के बाद वह बाण जो है पुनः प्रभु श्री राम के तरकस में चला गया। अब जब तरकस में चला गया मतलब वो तो विराजमान है अभी भी। तो जिस बाण से बाली का वध करते हैं परमात्मा, अगर आप अपनी वादा को नहीं निभाओगे तो आपको भी ऐसा वध किया जा सकता है। इसलिए सुग्रीव जी जो है, और ये सब समझ के, और भेद के लिए, यद्यपि भगवान श्री राम कथा में, भगवान जी की कृपा में कहीं पर कोई भेद नहीं है, लेकिन उन्होंने, भगवान श्री राम ने स्वयं सुग्रीव जी से कहा कि अंगद सहित करहु तुम राजू। हे सुग्रीव जी, आप अंगद के साथ राज कीजिए। तो आप राजकाज को कहाँ ध्यान दे रहे हैं? आप तो स्वयं के काज को दे रहे हैं ध्यान। और अगर ऐसे करेंगे तो आपको फिर पदच्युत किया जा सकता है, और आपके जगह में अंगद को बिठाया जा सकता है। एक प्रकार से दंड हो सकता है। तो ये चारों प्रकार से जो है भगवान जो है हनुमान जी महाराज उन्हें समझा रहे हैं। और इस बात को सुन करके, सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरिलिन्य ज्ञाना। हम सब भी इन्हीं विषय और विकारों में फंसे रहते हैं। इसी के कारण हमारे गुरुजनों के माध्यम से हमें दिव्य ज्ञान मिलता है। मानस पटल पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी है, रेमन देशमुख जी के मेडिकल स्टोर में बैठे हैं। आप बहुत सुंदर कथावाचक हैं। पूज्यपाद मेरे गुरुदेव हैं, आदरणीय टीपी शर्मा जी को मैं इस स्क्रीन के माध्यम से प्रणाम करता हूं। निर्णायक हैं, भगवताचार्य हैं,
पहली बार प्रकट हुए हैं आदरणीय पटेल सर जी, ध्यान दीजिएगा। हमारे पूज्य गुरुदेव बहुत सुंदर कथावाचक हैं, उन्हें रेमन देशमुख जी के ही माध्यम से अवसर दीजिएगा, ऐसा मेरा आग्रह है। आइए, चूंकि आप समय जो है पूर्णता की ओर है, इस अगर देखा जाए तो मूल बात मुझे यही समझ में आ रहा है कि जब तक जो सुग्रीव रूपी जीव भगवान की कृपा प्राप्त होने के बाद अगर विषयों में भूले तो उन्हें कम से कम हनुमान जी जैसे संत की शरणागति नहीं छोड़नी चाहिए। और शायद यही एक बड़ी बात है, हनुमान जी महाराज जो है उन्होंने उनकी साथ नहीं छोड़ा। आगे देखते हैं, श्री लक्ष्मण जी महाराज पहुंचते हैं। यहां भी हनुमान जी की कार्य कुशलता को आप देखिए। हनुमान जी महाराज जो है जैसे ही लक्ष्मण जी धनुष टंकार करते हुए किष्किंधा नगरी में प्रवेश करते हैं, तो यहां हनुमान जी की युक्ति देखिए। सबसे पहले उन्होंने बाली कुमार, यानी जब कोई आदमी क्रोध में हो तो क्या करना चाहिए, यहां पर एक हमें दृश्य दिखाई पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत गुस्से में हो तो उसके सामने पहले छोटे बालक को भेजना चाहिए, और बालक को भेजने के बाद अगर बात न बने तो फिर नारी को भेजना चाहिए। तब उन्होंने तारा सहित जाई हनुमाना, और तब तारा को लेकर पीछे से हनुमान जी महाराज आते हैं। तो इस प्रकार से ये हनुमान जी की युक्ति है, ताकि जो अत्यधिक क्रोध में है उनका क्रोध धीरे 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 शांत हो, और उनका निश्चित रूप से क्रोध शांत होता है। और सुग्रीव स्वरूप जो जीव है वो आकर के बहुत दुखी मानते हैं, लेकिन यहां पर केवल आते नहीं, लक्ष्मण जी महाराज को एक मंदिर में ले जाते हैं और मंदिर में ले जाकर के पलंग में बैठाते हैं। यहां विचार करने वाली बात यह है कि मंदिर में पलंग की आवश्यकता क्या है। भाई, मंदिर में पलंग की क्या आवश्यकता है, मंदिर में तो परमात्मा विराजे हैं। लेकिन यहाँ पर आवश्यकता यह है क्योंकि इसी पलंग की सैया में सुग्रीव रूपी जीव जो है वो खर्राटे मार के सो रहा है, उनको भगवान की सुधि नहीं है। और जिस किसी व्यक्ति के बिस्तर में, भाई लक्ष्मण जी शेषावतार है, शेष नाग है, अगर हमारे बिस्तर में कोई पिटपिटी सांप या मुढ़ेली सांप भी आ जाए तो हम जब तक उसको बाहर नहीं करेंगे तब तक हमारे नींद आने वाला नहीं है। और जिस बिस्तर में स्वयं 1000 फर वाले शेष नाग आ जाए, उस पलंग में सोने वाला निश्चित रूप से जाग जाएगा। यह अद्भुत विधा है श्री हनुमान जी महाराज की। आइए, मुझे पावन अवसर देने के लिए पूज्य गुरुदेव पटेल सर के चरणों में प्रणाम, और उपस्थित समस्त श्रोता हमारे पूज्य गुरुदेव हैं, आप सबके चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करके केवल राम राम कह करके यह मानस पटल मैं गुरु जी के चरण में समर्पित करना चाहूंगा। श्री राम जय राम लखन सिया रामचंद्र की जय। पूज्य गुरुदेव सर पटेल जी। बोले सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नारद निर्मलकर जी को हम सभी सुन रहे थे टेढ़े सरल राजनांदगांव से। प्रश्न यह कि यहाँ पवन सुत जय विचारा, हनुमान जी विचार क्यों किए। पूज्य राजेश्वरानंद महाराज जी कहते हैं कि किष्किंधा कांड विचारों का कांड है। किष्किंधा कांड में विचार हुआ, सुंदर कांड में विचार और काम दोनों हुआ, लंका कांड में केवल काम हुआ। इसलिए विचार करते हैं क्योंकि पावक की साक्षी देकर हनुमान जी ने ही दोनों की मित्रता भगवान और श्री सुग्रीव जी की मित्रता कराई थी। इसलिए हनुमान जी कहते हैं कि सुग्रीव की मुझे रक्षा भी करनी है, इसलिए यहाँ पवन सुत हृदय विचारा। पवन सुत अर्थात आप पवित्र करने वाले हैं। पवन सुत से जाना है कि आप पवनता की प्रस्तुति उत्पन्न करेंगे। सुग्रीव ने अपवित्रता संपादन की है, जो